यो, क्या हाल है दोस्तों? बीबी हाजिर है। चलो बात करते हैं एक लेजेंड की, एक सच्चे राजा की, महाराणा सांगा। यह बंदा राज करने के लिए ही पैदा हुआ था। हम बात कर रहे हैं 1482 की, सीधा राजपूत सिसोदिया घराने में। इनके पिताजी राणा रायमल खुद बड़े आदमी, माताजी रानी रतन कंवर एक सच्ची रानी। बचपन से ही सांगा योद्धाओं, बहादुरी की कहानियों और मेवाड़ की आत्मा से घिरे रहे। सोचो, छोटे सांगा अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते हुए उस दिन का सपना देख रहे होंगे जब वह अपनी प्रजा का नेतृत्व करेंगे। वो ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे, समझ रहे हो ना? लेकिन रुको, और भी है। इस बंदे को ताज ऐसे ही नहीं मिला, उसे इसे कमाना पड़ा। इनकी जिंदगी एक पूरी बॉलीवुड फिल्म थी, ड्रामा, एक्शन और ढेर सारा दिल से भरी। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, हम डुबकी लगाने वाले हैं महाराणा सांगा, मेवाड़ के शेर की महागाथा में। पहले दिन से ही सांगा को एक योद्धा बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। तलवारबाजी चेक, घुड़सवारी चेक, कूटनीति और रणनीति डबल चेक। ये बंदा पूरा पैकेज था। उन्होंने युद्ध की कला सीखी, लेकिन साथ ही एकता और सम्मान का महत्व भी। वो जानते थे कि राजा होना सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, यह अपनी प्रजा, अपनी भूमि, अपने अभिमान की रक्षा करने के बारे में है। जैसे जैसे सांगा बड़े होते गए, उनका साहस और रणनीतिक दिमाग बिल्कुल क्लियर होता गया। वह युद्ध में निडर थे, आगे से नेतृत्व करते थे और अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। वे अपनी बहादुरी, न्याय की भावना और मेवाड़ के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें राणा सांगा कहने लगे, उन्हें अपना असली नेता मानने लगे। अब ये पिक्चर करो, राजपूताना, गर्वित राज्यों की भूमि, लेकिन साथ ही निरंतर संघर्ष की भूमि भी। सांगा अभी भी एक राजकुमार खुद को इस सब के बीच में पाते हैं। वे एक के बाद एक युद्ध में लड़े, अपनी ताकत और रणनीतिक प्रतिभा साबित की। एक आंख, एक हाथ, एक पैर, सांगा ने ये सब अलग अलग युद्धों में खो दिए। क्या इससे उन्हें रोका जा सका? नहीं, ये बंदा अनस्टॉपेबल था। जब वह घोड़ा नहीं चला सकते थे, तब भी पालकी से युद्ध करते थे। डेडिकेशन की बात करो, उनके रेजिलियंस और स्पिरिट ने उन्हें सम्मान दिलाया, न केवल अपनी प्रजा से बल्कि अपने दुश्मनों से भी। वे जानते थे जब सांगा युद्ध के मैदान में होते थे तो यह लेजेंडरी होने वाला था। सेक्शन 4, चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। ठीक है, यहीं से चीजें वाकई इंटेंस हो जाती हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के दिल पर हमला करने का फैसला किया। सांगा भले ही अभी राजा नहीं बने थे, लेकिन जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और एक एपिक शो डाउन के लिए तैयारी की। घेराबंदी ब्रूटल थी, ताकत और इच्छा शक्ति की एक सच्ची परीक्षा। लेकिन सांगा अपने स्वभाव के अनुसार हर चीज के साथ लड़े जो उनके पास थी। चित्तौड़गढ़ की रक्षा सांगा के साहस और अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। इसने सभी को दिखाया कि वह किस चीज के लिए खड़े थे, साहस, ताकत और मेवाड़ की अडिग भावना। सेक्शन 5, एक सच्चे राजा की विरासत। दुख की बात है कि हर कहानी का अंत होता है। यहां तक कि सबसे बहादुर योद्धाओं को भी अपनी अंतिम लड़ाई का सामना करना पड़ता है, और सांगा के लिए यह बाबर के खिलाफ खानवा में थी। वह बहादुरी से लड़े, लेकिन किस्मत में ऐसा नहीं था। लेकिन जानते हो क्या, हार में भी सांगा की स्पिरिट अटूट रही। वह एक लेजेंड बन गए, राजपूत वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा राजा, एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा नेता होना क्या होता है। उनकी कहानी युद्ध के मैदान पर खत्म नहीं हुई, यह आगे बढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। सेक्शन 6, राणा सांगा साहस की विरासत। तो यह रही महाराणा सांगा, मेवाड़ के शेर की महागाथा। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक इमोशन थे। उन्होंने हमें साहस, रेजिलियंस, कभी हार न मानने के बारे में सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि असली ताकत अंदर से आती है, खुद पर और अपनी प्रजा पर विश्वास करने से। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो राणा सांगा को याद करें, उनकी स्पिरिट, उनके अटूट साहस और अपनी भूमि के प्रति उनके प्रेम को याद रखें। कीप इट रियल दोस्तों, और हमेशा उन लेजेंड्स को याद रखें जो हमसे पहले आए थे। पीस आउट।